है बच्चों। ठीक है जी। जैसे कि हम लोग अपनी क्लासेस देख रहे थे, क्लास 11th में हम लोग जो है पढ़ाई कर रहे हैं। क्लास 11th का पहला चैप्टर है हम लोग का। ठीक है, उसमें हम लोग कई टॉपिक अभी तक हम लोगों ने देखा है, मूल मात्रा, मूल राशियां, ठीक है, एंड द्रव्यमान वगैरह, एमकेएस, एफपीएस या फिर एसआई, कई पद्धतियों के बारे में हमने जाना है। आज हम लोग की नई टॉपिक है द्रव्यमान और भार में अंतर। बच्चों आज की टॉपिक है द्रव्यमान और भार में अंतर। ठीक है, तो आज हम लोग जो है द्रव्यमान और भार में अंतर देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो द्रव्यमान और भार में अंतर नंबर 1 पर हो जाता है, किसी वस्तु का समाहित समाहित मात्रा, समाहित मात्रा को हम लोग द्रव्यमान कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान में क्या है? किसी वस्तु का समाहित मात्रा को हम लोग जो है द्रव्यमान कहते हैं। और भार क्या है? नंबर 1 में लिख दिए यहाँ पर। भार क्या होता है? किसी भी वस्तु, यहाँ पे है किसी वस्तु पर गुरुत्व के द्वारा, गुरुत्व के द्वारा जो बल लगता है, जो बल लगता है उसे भार कहते हैं बच्चों। ठीक है, इसमें क्या है भार में कि किसी भी वस्तु पर जो गुरुत्व के द्वारा जो बल लगता है उसको हम लोग भार कहते हैं। गुरुत्व का मतलब है यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल से है। ठीक है बच्चों, तो और इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दूसरा अंतर, इसका मात्रक किलोग्राम। क्या होता है बच्चों? अंतर में क्या देखा जाए तो इसका मात्रक किलोग्राम होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम। अगर इसका देखा जाए तो भार का मात्रक क्या होगा? तो भार का मात्रक होता है, इसमें लिखेंगे इसका मात्रक, इसका मात्रक न्यूटन, न्यूटन कह लीजिए, या फिर जो इसको हम लोग किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी कहते हैं, होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? न्यूटन कह लीजिए या फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट देखते हैं बच्चों, इसका मान शून्य नहीं होता है बच्चों। क्या होता है बच्चों? शून्य नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो द्रव्यमान का जो मान है वो जो है शून्य नहीं होगा। अगर इसी बात पे भार पे देखा जाए तो इसका मान शून्य भी हो सकता है। कैसे होगा बच्चों? पृथ्वी के केंद्र पर अगर आप जाते हैं, पृथ्वी के केंद्र पर, केंद्र पर जाने पर, ठीक है बच्चों, इसका मान क्या हो जाएगा? शून्य भी होता है, पर कहां पर होता है? आप पृथ्वी के केंद्र पर जाएंगे तो वहां पर जो है भार का मान शून्य हो जाएगा। अर्थात पृथ्वी के द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो शून्य हो जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि स्मॉल जी का जो मान होता है, स्मॉल जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, इसका मान शून्य हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों? जैसे देखिए जी बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो सूत्र होता है या फिजिकल एलिमेंट टू जी,
यहाँ पर जो है अगर आपका द्रव्यमान कुछ भी रहे, अगर जी का मान, अगर यहाँ पर द्रव्यमान आपका 10 किलो है, जी का मान 0 हो जाएगा, तो यह बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो भार का मान है वो शून्य भी होता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग चाहे इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, और भी देखते हैं चौथा पॉइंट, चौथा पांचवा इसी प्रकार से। बच्चों चौथा पॉइंट है द्रव्यमान में इसका इसका मान इसका मान भिन्न भिन्न स्थान पर एक ही होता है। ठीक है बच्चों, इसका मान क्या है, द्रव्यमान का जो मान है वो फिक्स होता है, कहीं पर भी जाएंगे आप उसका द्रव्यमान उतना ही रहेगा। ठीक है, उसका का मान बदलेगा नहीं। पर भार में क्या होता है बच्चों, भार में होता है इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर स्थानों पर ये कौन से बच्चे नंबर था, चौथा नंबर था, भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है बच्चों। अलग अलग होता है। क्यों होता है, क्योंकि स्मॉल जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि स्मॉल जी का मान बदलता रहता है। बदलता रहता है भिन्न स्थानों के लिए। ठीक है बच्चों, इसका मान इसलिए बदल रहा है क्योंकि स्मॉल जी का मान बदलता रहता है। जी, जैसे कि आप जो है पृथ्वी के कोर पर जाएंगे, सबसे ऊपर रहेंगे तो वहां पर कुछ और मान रहेगा। पृथ्वी के आप किसी और हिस्से में जाएंगे तो वहां पर जी का मान बदलता रहता है, जिस कारण से भार का भी मान हमारा बदलता रहता है बच्चों। ठीक है, और साथ ही साथ में एक और पॉइंट भी है, इसका पांचवा पॉइंट भी है, यहाँ अदिश राशि होती है बच्चों। कौन सी राशि होती है, अदर्श अदिश राशि, अदिश राशि होती है। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसको बताने के लिए किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। और इसमें देख लेते हैं भार में, यहाँ सदिश राशि होती है बच्चों, सदिश राशि या सदिश राशि होती है। ठीक है बच्चों, ये देखिए ये थे इनके कुछ अंतर। ठीक है, द्रव्यमान और भार में ये रहा अंतर, आप लोग इसको चाहें स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। और भी हम लोग देखे हैं। ठीक है, आज के लिए यहीं तक काफी है। कल हम लोग देखेंगे बीमा और बीमी सूत्र के बारे में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।